गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने कल की क्लास में लिया था, हम डिफरेंट लेटर्स की साउंड की बात कर रहे थे, तो हमने ज़रा तक कंप्लीट किया था। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं बात करूँगी इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं एंड रेस्ट जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्टली ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 हमारे क्या हैं? वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू। अब कॉन्सोनेंट कितने हुए? रेस्ट 21 जो लेटर हैं वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो वोवल हैं इनके अलावा एक और चीज़ जो है, कभी इस वोवल वाई को भी मान लिया जाता है। क्यों? ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, बट ये रेयर चांसेस है, कंडीशन बहुत ही कम होती है इसकी कि कभी कभी जो वाई है उसको भी वोवल मान लिया जाता है। वो कब माना जाता है वो हम सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने वाई की वोवल की बोला, आप देखते होंगे कि आर्टिकल जब हम करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को ये बताया गया होता है कि वोवल आ जाए तो उसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं? एन का, राइट। बट मैं यहाँ पे क्लियर बात करना चाहूँगी कि वोवल नहीं, वोवल साउंड आए तब हम एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो ए का यूज़ करते हैं। सपोज दिस इज पेन। अब पेन, इसकी हमें साउंड देखनी है। डैश के बाद जो वर्ड है इसको अगर हम प्रोनाउंस करके देखें, पी वैसे क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो क्या आएगा? अ। सेकंड सेंटेंस, देयर इज एलिफेंट। एलिफेंट ई, यहाँ पे हम अगर बात करें कि वोवल, जैसे मैंने पहले कहा था वोवल है ए, ई, आई, ओ, यू। अगर देखा जाए ई वोवल भी है, लेकिन हम यहाँ पे ई को देकर जो है एन नहीं लगाने वाले, बल्कि इसकी साउंड को देकर एलिफेंट, इसकी वोवल साउंड को देकर एन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। नेक्स्ट, ये 2 सेंटेंसेस हैं। ही इज एमएलए और नीचे ही इज डीएसपी। अब अगर इन दोनों को देखिए, डॉट वर्ड्स हैं, अब्रिविएशन यूज की गई है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैसे पता चलेगा हमें? एम और डी को देखिए, फिर तो ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो डिफरेंस होने वाला है, वो किस वजह से होगा वो हम देखेंगे। सपोज एम, अगर हम इसको लिखकर देखते हैं तो फर्स्ट जो है साउंड है वो किसकी आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है। वोवल की साउंड आ रही है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाने वाले हैं? एन। जबकि अगर हम डी को प्रोनाउंस करके देखें तो इसकी साउंड जो है वोवल साउंड नहीं है, वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम यूज करने वाले हैं ए का। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो वर्ड्स मैंने लिखे थे ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में जो, तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं जो हम वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का यूज करने वाले हैं कि कहाँ पे आर्टिकल एन का यूज होगा, कहाँ ए का। आई विल कम इन ईयर, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसको हम ईयर नहीं ईयर प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे वाई जो है, हमने पीछे बात किया था, ई की साउंड भी देता है। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ रहा है जिसमें कि डैश के बाद एक ऐसा वर्ड है जिसमें वाई की साउंड जो है ई या ई आ रही है, तो वहाँ पे फिर हम वोवल साउंड मारकर एन का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पे इसकी वॉइस ईयर के अकॉर्डिंग आ रही है, ईयर साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करने वाले हैं? और का ही यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये साउंड से पता चल रहा है कि कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो अब यहाँ पे भी हम किसका यूज करने वाले हैं? और का। नेक्स्ट, यू विल गो इन आर। अब यहाँ पे अगर हम एच को देखें, एच तो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन से पता चलता है कि एच साइलेंट है, तो आ, आ, आ। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट साइलेंट है। और साउंड की बात करें तो वो वोवल साउंड है। वोवल साउंड है तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करने वाले हैं? एन।
ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लियर कर दिया था। वाई जो है रेयर चांसेस, बहुत ही रेयर चांसेस हैं जहाँ पे वाई को भी एज अ वोवल यूज किया जाता है। नेक्स्ट ए एंड एन का हमने बात कर ली। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं द वर्सेस दी, कि इनकी प्रोनाउंसिएशन को कब हम दा बोलेंगे और कब इसको दी बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं करने वाली हूँ द वर्सेस दी, कि कब हम इसको दा प्रोनाउंस करेंगे और कब हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। अगर मैं रिटन की बात करूँ, रिटन में तो THE द ही रहेगा, स्पेल में चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आएंगे कि कब हम इसको द बोलेंगे और कब दी का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वोवल साउंड अगर आ रही है तब हम इसको क्या बोलने वाले हैं, दी, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द। जैसे मैंने बोल रही हूँ कि स्पेलिंग लिखने में सेम रहेंगे THE, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होगा। कब हम इसको दी बोलेंगे, कब दा बोलेंगे। जब जो भी वर्ड है जिसके बाद हमें बोलना है, द होना है, सपोज यहाँ पे द है और इसके बाद एन है, इसकी साउंड लिखूँ मैं एन, वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले जब THE वर्ड आ रहा है तब हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पता चला ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तब हम इसको EHE को क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं, द। इसी तरीके से पेन, पेन के साथ भी हम दा बोलने वाले हैं। जब दा का यूज वाला नेक्स्ट वर्ड वोवल साउंड क्रिएट कर रहा है तब हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है? पैनग्राम एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिसमें कि हमारी जितने भी अल्फाबेट में लेटर्स हैं 26, इंग्लिश के अल्फाबेट के 26 लेटर्स जब एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो रही हैं तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, पैनग्राम। सपोज यहाँ पर जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे द का दी बोलना है। अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स, यहाँ पे हम ये साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए इसको क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं, द लेटर्स ऑफ दी अल्फाबेट। यहाँ पे मैं इसको दी बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि इसकी साउंड को देखें तो वॉवल की साउंड आ रही है अल्फाबेट, इसलिए यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की चेंज हो गई ना। अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे लेटर्स कंप्लीट हो रहे हैं ऑफ द अल्फाबेट, पूरे अल्फाबेट के, इज नोन एज पैनग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनग्राम। लाइक एग्जांपल है आपके सामने, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप इसमें देखो सारे जितने भी लेटर हैं वो कंप्लीट आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम ए, यहाँ पे, देन बी, नेक्स्ट लेटर हमारा क्या है, सी, डी, इसी तरीके से आगे है E, F, G, H, I, next है हमारा J, then K, L, M, next is N, O, and P, next क्या है, P के बाद Q, and then R के बाद S, and then T के बाद U, next है V, फिर हमारा वर्ड W, लेटर W, and then है X, Y and Z। तो देखा आपने इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स जो थे वो एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो रही है और इस सेंटेंस की सेंस भी निकल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैनग्राम बोलते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्टली अल्फाबेट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, ओनली वन है। पूरी जितने 26 लेटर्स हैं उनको मिलाकर हम एक नाम देते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स का यूज करके हम उनसे वर्ड बनाते हैं, वर्ड से फिर आगे सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसेस को यूज करके हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। उसके
बाद मैंने वाई की बात की थी कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे वाई को भी एज अ वोवल हम यूज़ कर लेते हैं, वेरी रेयर चांसेस होते हैं। देन ए, एन का यूज़, ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा और एन का वोवल साउंड के साथ होने वाला है। नेक्स्ट द, स्पेलिंग सेम रहेंगे THE, लेकिन कब हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, कब द प्रोनाउंस करेंगे, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। यहाँ पे द, यहाँ पे दी, और लास्ट में था पैंडा। आई होप आप सभी को समझ आ जाएगी, आप एंजॉय करोगे इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट।